ذات الوصال فقلت لخمرتي نهبي تعالي سعت ومشت لنهبي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي شربتم فد وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علو واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في هزرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا الباذي وشهب كل شيخ ومن ظافر الرجال طيب سالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سوالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر جدالي مريدي همة واشتى وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض توقد وشاوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال درست العلم حتى صرت قطبا درست العلم حتى صرت قطبا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت الصعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللعالي أنا الحسني والمقدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال أنا الجيل محي الدين اسمي وعلامي على واصل الجبال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي
वअब्दुल क़ादिरिल मशहूर इसमी वजद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली। मुरादी या मुरादी शेख मुहियुद्दीन मुरादी, मुरादी या मुरादी, मुरादी शेख मुहियुद्दीन मुरादी। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई है मुहियुद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाज़िल है या गौस। शहे दिलान, शहे दिलान, शहे दिलान। मुरादी या मुरादी या मुरादी, मुरादी शेख मुहियुद्दीन मुरादी। अज़ूमन कातिलन इंदल क़िताली, मदद को आदमे बिस्मिल है या गौस। खुदारा ना खुदारा आधे सहारा, हवा बिगड़ी भवर हायल है या गौस। जिला दे दीन जला दे कुफ्र इल्हाद, कि तू मुही है तू कातिल है या गौस। तेरा वक्त और पड़े यूं दीन पर वक्त, न तू आजिज़ न तू गाफिल है या गौस। रही ना शामते आमाल ये भी, जो तू चाहे अभी जाइल है या गौस। मुरादी या मुरादी या मुरादी, मुरादी शेख मुहियुद्दीन मुरादी। गयूरा अपनी गैरत का तसद्दुक वही कर जो तेरे काबिल है या गौस। न देखूं शक्ले मुश्किल तेरे आगे, कोई मुश्किल सी है ये मुश्किल है या गौस। खुदा से ले लड़ाई वो है मूती, नबी कासिम है तू मूसिल है या गौस। हसद से इनके सीने पाक कर दे, कि बदतर दिख से भी ये सिल है या गौस। दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म है फासिल है या गौस। सितम कोरी वहाबी राफ़ज़ी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। दुहाई है मुहियुद्दीन दुहाई, बड़ा इस्लाम पे नाज़िल है या गौस। शहे दिलान, शहे दिलान, शहे दिलान। सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। वो क्या जानेगा फज़ले मुर्तज़ा को, जो तेरे फज़ल का जाहिल है या गौस। तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुँह वरना किसी काबिल है या गौस। भरन वाले तेरा झाला तो झाला, तेरा चीटा मेरा गासिल है या गौस। कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा। रज़ा तुझसे तेरा साइल है या गौस।
रजा का खातिमा बिल खैर होगा, हमारा खातिमा बिल खैर होगा। बोलिए इंशाअल्लाह, हमारा खातिमा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, मुरादिया मुरादिया मुरादी, मुरादी शेख मोइनुद्दीन मुरादी। अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद महदिल जूद वल करम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बिलखुसूस सैयद साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी और हमारे तमाम मुहिब्बीन करम फरमा, और आज की ये नशिस्त जो बारगाहे गौसियत मआब रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह से मंसूब, और आज की ये महफिल जिसको निस्बत हासिल है सैयदी सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह, हम सब उसमें हाजिर हुए। सबसे पहले मैं आप सबके हदिये और आपकी बारगाह में तहनीयत भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुहम्मदनिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब अलैहि तहियतु वस्सना में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। हम और आप इस वक्त अली जनाब आरिफ भाई के दौलत गदे पर हाजिर हैं, और यहाँ पर तमाम अहबाब सैयद साहब क़िबला, मुश्ताक भाई, शाहिद भाई, ज़ैद भाई और नूर भाई और हमारे खान साहब, हम सब बारगाह गौसियत मआब से होकर यहाँ पर जो ख़त्म क़ादिरिया शरीफ की महफिल की गई, इसकी बरकतें हासिल करने के बाद आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने शहजादे का जिक्र किया, अब आका का जिक्र करने जा रहे हैं। और आज की ये शब जो 22 जमादियुस्सानी, इस तारीख को निस्बत है ताजदारे सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये आपके विसाल की तारीख है। उनका मकाम, उनकी अफजलियत, उनकी शान, उनका रिफात वाला मकाम ये समझना है तो यूं समझिए कि कुरान को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुरान पाक की बेशुमार आयते करीमा सिद्दीक़ अकबर की शान में नाज़िल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने किस शान का मालिक बनाया, आप खुतबे में सुनते होंगे, अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये समझिए कि बाज़ारे मुस्तफ़ा के रौनक सितारे का नाम सिद्दीक़ अकबर, हुजूर की महफिले पाक और अंजुमन के ताबिंदा नुकूश का नाम सिद्दीक़ अकबर। ये समझिए कि यारे गार का नाम, यारे मजार का नाम, यारे रफीक का नाम, बज़्म का नाम, महफिलों का नाम, हुजूर के उठने बैठने जलवतो खलवत के साथी का नाम सिद्दीक़ अकबर है।
और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, वसयुजन्नबुहल अत्का। और ये आयत करीमा सिद्दीक़ अकबर के लिए नाज़िल हुई। कहिए सुभान। अन करीब जहन्नम से अत्का दूर रहेगा। मुत्तकी तमाम सहाबा है, लेकिन अत्का का शर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हासिल। और आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इस पर पूरा रिसाला लिखा। अरबी में आपने अज़्ज़ुलालुल अनक़ा मिन बहरी सबक़तिल अत्क़ा। आला हजरत ने सिद्दीक़ अकबर की शान में ये पूरा कसीदा और ये पूरा रिसाला लिखा। और सोचिए, आप फरमाते अत्क़ा कैसे हैं? कहा कि इस आयत करीमा को पढ़ो, पता चल जाएगा कैसे वो अत्क़ा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम, ताज़ीम, इनाम, इकराम वाला वो है जो अल्लाह के नजदीक तक़वे में सबसे ज्यादा। तो पता ये चला तमाम सहाबा मुत्तकी, अत्क़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। और यूं समझिए, आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो जहां जहां देखेंगे वो कौन से गोशे हैं जो इमाम अहले सुन्नत ने उजागर ना किए हो। वो असहाबे नबी की जात हो, वो औलियाए किराम की जात हो, वो अइम्मे मुज्तहिदीन की जात हो, वो अहले बैत अतहार का घराना हो, या नुफूसे कुदसिया की बात आई हो। हर जानिब देखेंगे मेरे इमाम की तसनीफ मौजूद है, मेरे इमाम के अशार मौजूद हैं। आला हजरत फरमाते हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया सानिए इस्नैने हिजरत पे लाखों सलाम। सानिए इस्नैने हिजरत पे लाखों सलाम। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू में एक वाक़ये के साथ जो बुखारी शरीफ की हदीस है। आज बहुत ये निज़ा का मसला बना हुआ है, कौन पहले नंबर पर। बताइए, अफसोस सद अफसोस का मकाम ये है कि जिनके मकाम और शान को अल्लाह ने बुलंद किया हो और जिनकी शान को हुजूर ने सनद दी हो, आज बंदा उनकी शान घटाने और बढ़ाने के फिराक में है। वही है कि ये मुंह और मसूर की दाल। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत में अदालत अली से साबित करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और सफ़ा नंबर 616 पर यह हदीस पाक करते आपकी बारगाह में आपके शहजादे हाजिर होते। और कौन से शहजादे? इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। और अर्ज करते हैं, अब्बा जान ये बताइए, कायनात में नाना करीम के बाद सबसे ज्यादा अफजलो आला कौन है? कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजलो आला कौन है? तो हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। हजरत अली ने सोचा और अर्ज किया कि ये तो अकीदे का मसला है। हम तो यहाँ रोजे के मसाइल के लिए, हज के मसाइल के लिए, ज़कात के मसाइल को सुलझाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये तो अकीदे का मसला है। लेकिन वो भी जानते थे अपने वालिद के मकाम को। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, अगर मैं बिस्मिल्लाह के बाकी तफसीर करूं तो 70 ऊँट कम पढ़ सकते हैं, तफसीर खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, तुम शहजादे पूछना चाहते हो कि कायनात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजलो आला जात मखलूक में कौन है? कहा काला अबू बकर। काला अबू बकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। ये हजरत अली फरमा रहे हैं, काला अबू बकर। फिर उन्होंने अर्ज किया अपने वालिद मोहतरम से, सुम्मा काल, फिर उसके बाद कौन है? कहा काला उमर।
कहा काला उमर। अब हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा अपने दिल में, उनके ये अल्फाज मौजूद हैं कि मुझे खौफ हुआ कि अब मैं पूछूंगा तो उस्मान गनी का नाम बताएंगे, तो उन्होंने सवाल बदल दिया, कहा सुम्मा अंता, फिर आप कहाँ हैं? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, मा अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक आम मुसलमान हूँ, सिद्दीक के मर्तबे को कौन पहुँच सकता। सोचिए वो कह रहे हैं और उलमा ने इसकी ताबीर निकाली। यकीनन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक नंबर पर हैं, लेकिन बच्चों में ईमान लाने में सबसे पहला नाम अली का है, और मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वालों में जात हजरत खदीजा की है। गुलामों में सबसे पहली जात उसामा की है। ये वो हुजूर के असहाब हैं जिनको जिस जाविये से देखोगे तो यही कहना पड़ेगा, इमाम अहले सुन्नत की जबान में वो 10 जिनको जन्नत का मुफ्ता मिला, उस मुबारक जमात में लाखों सलाम। और अगर करीब से मसलक आला हजरत को समझना है और अगर करीब से बरेलवियत को समझना है तो मैं बस इतना अर्ज करता हूँ, ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का खुलासा, हजरत उमर फारूक आज़म की जिंदगी का खुलासा, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी का खुलासा, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी का खुलासा, ये मसलक आला हजरत है। क्योंकि इनकी जिंदगी से ये पैगाम मिला कि हुजूर के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करो, और जब दिल में हुब्बे रसूल और इश्क़े रसूल होगा तो यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। क्योंकि मेरे मुर्शिद ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ये ना समझ आज बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बड़े बड़े गद्दों पर आराम करने वाले ये क्या समझेंगे? ये ना समझ मरते हैं। जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। क्योंकि अगर ईमान सलामत है, अकीदा महफूज है, और यही पैगाम बरेली के ताजदार बरेली के कलंदर ने दिया था कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। तो इस अकीदे के साथ अगर सलामत रहोगे तभी मसलक आला हजरत की रोशनी मिलेगी। क्योंकि मुर्शिदे करीम ने अपनी दूर अंदेशी से जब ये शेर लिखा था कि मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। और ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि सतफ तरीक़ उम्मती अला सलासिन व सबईना फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। हुजूर ने इरशाद फरमाया है, आज लोग चलते हैं ये सोचने के लिए कि इख्तिलाफ को खत्म किया जाए। मेरे अजीज, ये मेरे हुजूर ने फरमाया है, हाँ हम अपने सुन्नी सहीहुल अकीदा भाई तक पहुंचेंगे अपने पैगाम को लेकर। और अगर कोई दूसरे मकतबे फिक्र से भी ताल्लुक रख रहा है तो हम उस तक भी हुजूर की सीरत पेश करेंगे। न जाने कब अल्लाह उसके दिल में इश्क रसूल डाल दे और वो हुब्बे रसूल में आकर वो ये कहता हुआ नजर आए, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जात आने वाले। और क्योंकि वो जो मुजरिम है उस मुजरिम के लिए अभी भी हुजूर की बारगाह खुली है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो कुरान पढ़ो। कुरान तो बबागे तुहल कह रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो हुजूर की बारगाह में आओ। क्यों ये बारगाह बताई गई? क्योंकि हुजूर हम सब में सबसे अफजल आला, ना हुजूर जैसा कोई था, ना है, ना होगा। क्योंकि हुजूर की जात का आलम ये है कि हजरत आदम की भी तौबा हुजूर के वसीले से कबूल हो रही है। तो आदम जैसे अबुल बशर की तौबा कबूल हो रही है तो हम गुलामाओं ने मुस्तफा की क्यों नहीं कबूल होगी?
जरूर होगी। इस नजरिए के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हो, या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। अजीजाने गिरामी, आप तमामी हजरात के माबैन आकर बड़ी खुशी महसूस हुई और ये हमारे लिए और आप सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दीन के काम करने का एक रास्ता पैदा फरमाया है। यकीनन मैं अपने कम इल्मी की बिना पर, मैं अपने नाक़िस इल्म, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, जो हूँ ये मेरे मुर्शिद करीम का फैज़ है, ये मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं और खुसूसन मेरे मुशफ़िक़ व मेहरबान उस्ताद जिन्होंने कदम कदम पर, जब मैं इंडिया में और इंडिया से बाहर रहा, अज़हर शरीफ में हर कदम कदम पर उन्होंने रहनुमाई मेरी फरमाई, वो ज़ात मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला की है। अल्लाह उनके साए को हमारे सरों पर दराज फरमाए। हम सब का एक ही मिशन है, जहाँ रहेंगे वहाँ हुजूर की अजमत का नाम, हुजूर की रिसालत का चर्चा, हुजूर की शान जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है, उस शान को लोगों के दरमियान में उजागर करेंगे और मसलक आला हजरत की रोशनी में हम उस पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरे को भी इंशाअल्लाह अमल कराएंगे। क्योंकि हम सब साथ में मिलकर जब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह एक नई बहार आएगी। बहार किस चीज की आएगी? बहार अहले सुन्नत वल जमात की आएगी। क्योंकि लोग तो अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं, जिसको देखो वो, लेकिन एक रास्ता मेरे हुजूर ने फरमाया कि जब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मनिन नाजीन या मनिन नजा, निजात वाला कौन होगा, कामयाब वाले कौन होंगे, तो हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर और मेरे सहाबा के रास्ते पर हो। क्योंकि सहाबा के बारे में हुजूर का इरशाद पाक मौजूद है। मेरे सहाबा की जात ये है कि उनको अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिनमें से किसी ने किसी एक की इक्तिदा करी वो हिदायत याफ्ता है। तो हमें सहाबा के कदम पर से कदम मिलाकर चलना है और उन्हीं असहाबे नबी की तालीम को उजागर करने वाली जो जमात इस वक्त है, उसी जमात को मसलक आला हजरत कहते हैं, उसी जमात को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। और नाम के लिए आज जो मशहूर है वो मसलक आला हजरत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया तब यद्दु वुजूहु अहली सुन्नति वल जमाआ व तस्वद्दु वुजूहु अहली बिदअति वद दलाला। सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों के लिए मुफ्ता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं सुन्नियों खुश हो जाओ, तुम्हारा चेहरा तो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, कल बरोज़े महशर ऐसा चमकेगा कि 14वीं का चांद भी मानिंद पड़ जाएगा। और जो दलालतों गुमराही वाले हैं